वेलकम बैक स्टूडेंट टू द 9th लेक्चर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th हिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसका सिंपल में मतलब है कि रिवॉल्यूशन से लोगों के एवरीडे लाइफ पे, रोज की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑन पीपल एंड देयर लाइफ। तो देखिए बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसको मैं अगर सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं तो देखिए, पहले वही फ्रेंच पीपल जो पहले गुलाम थे, एक तरह से राजा के कहना को मानते थे। अब रिवॉल्यूशन हुआ, उन्होंने लड़ा अपने अधिकार के लिए और उनको राइट मिल गया, लिबर्टी मिल गया, आज़ादी मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया। जिनको बोलने नहीं दिया जाता, थर्ड स्टेट वाले को सिर्फ और सिर्फ टैक्स लिया जाता था, उनको अब बोलने का अधिकार है। उनको अब नेशनल असेंबली के मेंबर होने का अधिकार है। उनको अब वोट देने का अधिकार है। तो यस, पीपल का लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है किसी रिवॉल्यूशन से, उसमें जो वार हुआ है। ऑफकोर्स इसीलिए तो वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे। मैं आपको बीच बीच में इसके बारे में बता भी रहा था कि वो लोग क्यों क्यों चाह रहे थे कि वार को आगे बढ़ाया जाए या रिवॉल्यूशन को आगे कैरी किया जाए। सेम रीजन से, जैसे कि उनका जो राइट है वो बचे। तो यस, रिवॉल्यूशन इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। आपने बहुत इंसाइटिंग अच्छा चैलेंज दिया हुआ है कि क्या पॉलिटिक्स चेंज कर सकता है, कपड़ा किस तरह का आदमी पहनता है। यस, चेंज कर सकता है। आपको अगर याद हो तो जैकोबिन क्लब का ड्रेस कोड कैसे बदल गया था, क्यों उसको सैन क्लूटोस बोलते थे, आपको याद हो। ठीक है, वो लोग नी ब्रीचेज नहीं कहलाते, विदाउट नी ब्रीचेज क्यों कहलाते थे। ड्रेस कोड बदला ना रिवॉल्यूशन का आदमी। तो यस, पीपल का क्लॉथ चेंज हो जाता है। लैंग्वेज दे स्पीक, ऑफकोर्स अगर गवर्नमेंट है, कोई फोर्सली कुछ किए हुआ है, ठीक है, जिसका राज्य है, तो उसमें वो ज़बरदस्ती कोई खास लैंग्वेज को रख सकता है कि तुमको इंग्लिश बोलना है या तुमको फ्रेंच ही बोलना है या तुमको इस लैंग्वेज ही बोलना है, अपना रीजनल लैंग्वेज नहीं बोल सकते। पर ऑफकोर्स जब हम लोग रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, कोई जनता रिवॉल्यूशन करती है, तो उसके बाद बहुत सारे बदलाव आते हैं। ठीक है, तो 1789 के बाद ही बहुत सारा रिवॉल्यूशन जहाँ जैसे जैसे हुआ, तो बहुत सारे चेंजिंग आए। तो उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजिंग था वो कौन था, वो था लोग के लाइफ में चेंजिंग आया सेंसरशिप से। उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले चीज़ ये लिख लेते हैं कि आफ्टर 1789 तो याद है, उम्मीद है मुझे आपको याद होगा कि 1789 14 जुलाई 1789 जब अटैक किया गया था बास्टिल पे। आफ्टर 1789 देर वाज ए सिग्निफिकेंट, एक डिफरेंस बना। देर वाज या देयर कम्स ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, आया क्या चीज़, एक बहुत खास डिफरेंस आया किस चीज़ में, लोगों के लाइफ में। सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया, ठीक है, किसमें, लोगों के लाइफ में, इन लाइफ्स ऑफ फ्रेंच पीपल। ठीक है, किस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, इन लाइफ ऑफ फ्रेंच पीपल, किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, क्या वो बोलते हैं, कौन लैंग्वेज वो बोलते हैं, ठीक है, किस तरह का वो बुक पढ़ते हैं, उस सब में अंतर आया। तो रिवॉल्यूशन से तो कम्स सिग्निफिकेंट डिफरेंस फ्रॉम इन द लाइफ ऑफ फ्रेंच पीपल, फ्रेंच पीपल के लाइफ में। ठीक है, किस तरह से, इन द वे दे ड्रेस्ड, इन वे दे ड्रेस्ड, वो किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, उनके कपड़े का कोड क्या था वो। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज दे स्पीक, लैंग्वेज जिस तरह का वो बोलते थे। ठीक है, इस सब में, ठीक, बुक जो पढ़ते थे, इस सब में क्या आया, बदलाव आया। ठीक है, और 1789 के बाद ऐसा क्या मीन आया था, तो एक आया था सेंसरशिप का क्लोज होना। ठीक है, यानी सेंसरशिप हटना। ठीक, सेंसरशिप का हट जाना। अब यहाँ सेंसरशिप का हट जाना ये क्या है, तो पहले समझते हैं सेंसरशिप क्या है। तो सेंसरशिप सिंपली मीन्स कि आप मीडिया का या न्यूज़पेपर वाले का आवाज़ को दबा रहे हैं। तो सप्रेशन यानी दबाना, किस चीज़ को, स्पीच को। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन को, सप्रेशन ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, या दूसरा इंफॉर्मेशन। जैसे फ्रांस में जब राजतंत्र था यानी मोनार्की था, उस कंडीशन में राजा का जो मन होता था वही वो प्रिंट करवाता था अखबार में या दूसरी जगह अपने बुक्स में, वो अपने खिलाफ कुछ भी लिखने नहीं देता था। तो ये हुआ सेंसरशिप। ठीक है, यानी दबाव। आप सुनोगे फिल्म सब में भी सेंसर बोर्ड, ये बोर्ड, तो वही सेंसरशिप होता है क्या, सप्रेशन। इस तरह का वो दिखाना चाहता है, वो चीज़ कहलाता है सेंसरशिप। तो सप्रेशन ऑफ स्पीच, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सेंसरशिप। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हुआ था 1789 के बाद, वो क्या हुआ था कि सेंसरशिप एबोलिस्ट कर दिया गया था। अब सेंसरशिप को एबोलिस्ट करने से क्या फ़ायदा है लोकल जनता को, तो बहुत फ़ायदा है। सेंसरशिप लोगों के आवाज़ को बंद किया हुआ था, ठीक है, उनकी स्पीच को बंद किया हुआ था। लेकिन जब अब हट जाता है, सेंसरशिप हट जाता है, तो उनके बोलने में, ठीक है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं उसमें वो अब बदल जाएगा। ठीक है, तो यह सेंसरशिप जो है वो इफेक्ट किया लाइफ को। तो यही चीज़ें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चेंज आया, क्या क्या इफेक्ट आया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इफेक्ट्स, फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन
इन द एवरीडे लाइफ ऑफ फ्रेंच पीपल। तो वो इफेक्ट्स कौन कौन है? पहला हुआ एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, ठीक है, सेंसरशिप का उन्मूलन यानी खत्म होना, एंडिंग, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो आ गया। दूसरा चीज़ क्या था कि गवर्नमेंट जो थे वो लिबर्टी को ला दिए, आज़ादी को ला दिए, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि लोग अब अपने मन के हिसाब से काम कर सकते थे। तो ये कहाँ से हुआ? रिवॉल्यूशन से ही हुआ। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट पुट इनटू ब्रिंग या पुट इनटू प्रैक्टिस क्या चीज़? लिबर्टी। तो गवर्नमेंट ब्रिंग एक लिबर्टी, इक्वालिटी, आज़ादी लाई, इक्वालिटी। तो इससे भी लोगों का लाइफ प्रभावित हुआ, ठीक है। आपको याद हो कि वोमेंस का भी क्लब को बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिया गया था, जिससे उनको स्कूल जाने का, मैरिज जो था वो फोर्सली नहीं करा सकते थे, डाइवर्स भी दोनों तरफ से था। तो ये सोसाइटी इफेक्ट होता है, आप कहीं भी देख सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या था? तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, मैन का जो अधिकार था वो भी डिक्लेयर कर दिया गया था 79 के जस्ट बाद 1791 में। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, जो इनको क्या कर दिया था? अलाउइंग, जो अलाउ कर दिया था कि चीज़, क्या चीज़? राइट ऑफ स्पीच, स्पीच बोलने का अधिकार, एंड आज़ादी का अधिकार दे दिया था, वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट। वोमेन के लाइफ में बहुत सारा रिफॉर्म आया था, रिफॉर्म्स इन वोमेन लाइफ। और वो रिफॉर्म्स आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं मेरा पिछले वाला लेक्चर, इसमें मैंने वोमेन के बारे में बताया हुआ था। रिफॉर्म्स इन वोमेन्स लाइफ, जैसे कि उनको स्कूल जाने की आज़ादी, स्कूलिंग कंपलसरी कर देना, तो मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देख लेना, ठीक है, कि दोनों तरफ से जब मन होगा तभी हो सकता है, फोर्सली मैरिज नहीं करा सकते हैं आप, ठीक है, ये सब चीज़ होना। तो ये सब लाइफ को इफेक्ट ऑफकोर्स करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब सेंसरशिप अबॉलिश हुआ तो ओल्ड रिजिम में, आपको याद है ओल्ड रिजिम, फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे 1789 से पहले वाला। 1789 को ही क्यों बॉर्डर रखे हुए हैं, क्यों उसी के पहले या उसी के बाद में? क्योंकि 1789 में आप देखे हैं कि कैसा बदलाव हुआ है। तो 1789 में जितने न्यूज़पेपर थे या मैगजीन थे, प्लेज थे, वो सब कैसे पब्लिश होते थे? तो वो जब अप्रूव हो जाते थे, जब उस पर राजा बोल देता था कि हाँ तुम्हारा ये ठीक है, तुम मेरे खिलाफ नहीं जा रहे हो तो तुम छापो, ठीक है, तुम पेपर छाप सकते हो, तुम मैगजीन छाप सकते हो। अदरवाइज अगर वो गवर्नमेंट के यानी सरकार के आगे जाता था, सरकार के अपोजिशन में खड़ा होता था, तो उस कंडीशन में उसको छापने नहीं दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया जाता था, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो पैम्पलेट्स हो, बुक्स हो, कोई प्रिंटेड पिक्चर हो। तो ऑफकोर्स जब ये हुआ, सेंसरशिप खत्म हुआ, तो अब लोग भी अपने मन से न्यूज़पेपर बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं। तो इससे ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब्स भी आएगा, ठीक है, क्योंकि जो दब के रखे हुए थे, अपने आप को दबा के रखे हुए थे कि हम लोग अपना न्यूज़पेपर नहीं बनाएंगे, स्टोरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि फ्रांस उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, फ्रांस का राजा बढ़ने नहीं दे रहा है, उनके भी लाइफ में अब प्रभाव आएगा, नया नया चेंज आएगा। तो यस, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसके का मतलब क्या है कि लोग जो है वो अपना व्यू डाल सकते हैं, अपने मन का विचार रख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये सब बात हुआ, ठीक है, बहुत सारे प्ले, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेसन वो सब भी बहुत कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ा लोगों के लाइफ में, ठीक है। कहाँ से? तो जब रिवॉल्यूशन हुआ तब। ये सब नहीं हो पाता अगर रिवॉल्यूशन नहीं होता तब। तो फाइनली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बहुत छोटा लेक्चर था और नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा बहुत छोटा होने वाला है, उसमें हम लोग किसी बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको आपका चैप्टर एज ए कंक्लूजन दिया हुआ है कि कंक्लूजन इसलिए दिया हुआ क्योंकि उसमें लास्ट में दिया हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े क्यों, ठीक है, जो कि मैंने वो फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। चलिए, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।